अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ फाइलम काइनोडर्मेटा। अगर हम काइनोडर्म्स की बात करें तो ये जो है मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब सी वाटर जो है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। इनकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं। इनको आप सेपरेट पॉइंट्स बना के लिखेंगे प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है जस्ट लाइक अ बिस्किट, फॉर एग्जांपल केक कार्चिन्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टार शेप बॉडीज़ होती हैं जैसे कि सी स्टार और स्टार फिश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हें इसका पहले से आइडिया होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ग्लोबुलर बॉडी होती है, सी आर्चिन्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टार शेप बॉडीज़ होती हैं विद द लॉन्ग आर्म्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ब्रिटल स्टार की, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इलोंगेटेड बॉडीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल सी कुकम्बर। यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम हो और आप इसे मैनेज कर सकें तो आप इनकी जो पिक्चर्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लैटेंड बॉडी में देखा था केक आर्चिन को, तो इस तरह से आप इजीली इसकी डायग्राम बना सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टार शेप में हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश भी आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लोबुलर बॉडी की हमने बात की, ग्लोबुलर फॉर्म की, उसमें सी आर्चिन्स जो हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। और फिर हमने स्टार शेप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात की जिनकी लॉन्ग आर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटल स्टार, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने बात की इलोंगेटेड बॉडीज़ की, तो इनमें आ जाता है सी कुकम्बर। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं मैंने यहाँ पे हैंड ड्रॉन ऐड की हैं ताकि आप इजीली इनको देख के खुद भी ड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है काइनोडर्मेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और ये ड्यूटियोसोम्स होते हैं, ठीक है। प्रीवियस फाइला जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक की डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया था कि इनमें 3 बॉडी लेयर्स होती हैं, और हमने प्रोटोसोम्स को डिस्कस किया था वहाँ पे। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ड्यूटियोसोम्स। प्रोटोसोम में हमने डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल करें तो एम्ब्रियो की स्टेज पे जो फर्स्ट ओपनिंग बनती है ब्लास्टोपोर, उससे जो है माउथ डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन ड्यूटियोसोम में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो डेवलपमेंट होती है वहाँ पे फर्स्ट पोर से एनस डेवलप होती है, ठीक है। और माउथ जो है वो बाद में डेवलप होता है, मतलब फर्स्ट पोर जो है उससे एनस डेवलप होगी। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ड्यूटियोसोम्स। और काइनोडर्म्स जो हैं दे आर ड्यूटियोसोम्स। अगर इसमें सिमेट्री की बात करें तो जो लार्वा स्टेज होती है इनकी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग स्टेज, वहाँ पे इनकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है। आप इस पिक्चर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर आप सेंटर से बॉडी को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में तो इसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड्स होंगी वो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगी, उनमें सिमेट्री होगी। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आप देखेंगे रेडियल सिमेट्री होती है। अगर आप बॉडी को डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में तो वो बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सेम जो हैं पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सिमेट्रीज़ को भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इन रेडियल सिमेट्री बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड एन ऑरल एबोरल एक्सिस, ठीक है। ऑरल एबोरल एक्सिस से अगर आप उसे डिवाइड करें तो उसमें 5 या 5 से ज़्यादा मल्टीपल ऑफ 5 में आपके पास रेडियल सिमेट्री जो है वो शो होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एंडोस्केलेटन। इनमें कैल्केरियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स जिसे कहते हैं ऑसल्स, ठीक है। दीज प्लेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म बट कम आउट ऑफ स्किन ऑल्सो, और ये जो है ये स्पाइंस भी बनाती हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। ये इसके एंडोस्केलेटन की डिस्कशन थी। नेक्स्ट आ जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं और स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं सिलोम के अंदर, ठीक है। इनमें रिंग किनाल होती है माउथ के अराउंड। जब आप इसकी डायग्राम देखेंगे वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब माउथ होता है उसके अराउंड जो होती है रिंग किनाल प्रेजेंट होती है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ सीव लाइक प्लेट, ठीक है। जो ओपनिंग होती है उसे कहा गया है कि वो सीव लाइक प्लेट होती है मेडिपोराइट, ठीक है। और इसमें 5 या मल्टीपल ऑफ 5 में
रेडियल किनाल ब्रांचेस होती हैं रिंग किनाल से, ठीक है। रिंग किनाल आपने देखा माउथ के अराउंड जो रिंग किनाल है उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी, जो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होंगे, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, उनमें जाएंगे रिंग किनाल्स जो हैं, ठीक है। मैनी लेटरल किनाल जो हैं मर्ज होती हैं फ्रॉम ईच रेडियल किनाल से, जैसे भी बात की हमने, बहुत सारी लेटरल किनाल मर्ज होंगी, और ईच लेटरल किनाल जो है वो एंड होती है एट अ ट्यूब फीट। ट्यूब फीट पे जो है ये रेडियल किनाल जो है ये एंड होती है, और ट्यूब फीट्स आर द एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ट्यूब फीट क्या है, ये एक्सटेंशन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, और ट्यूब फीट जो है एक्सटेंड करते हैं और अटैच करते हैं सम सबस्ट्रेट के साथ। जब ये मूव कर रहे होते हैं या अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो जो ट्यूब फीट होते हैं छोटे छोटे इसमें, उसके थ्रू ये अटैच होते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द सक ट्यूब फीट दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉडी इज पुल्ड। इस तरह से जो है बॉडी पुल की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, जब वो जो है वाटर को सक करते हैं, ठीक है, और जब वाटर को वो ड्रॉन करते हैं बैक फ्रॉम द ट्यूब फीट। तो ये जो था ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम था। नेक्स्ट जो है वाटर सिस्टम की हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटर में हमने बात की कि रिंग किनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक सीव लाइक ओपनिंग होती है मेड्रीपोराइट जिसको हमने कहा था, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा ये जो हमने बात की थी रिंग किनाल में से काफ़ी सारी और किनाल्स भी निकल रही होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रेडियल किनाल्स, ठीक है। और उसके अलावा इन्हीं से आगे ट्यूब फीट से अटैच होते हैं। ये जो सर्कुलर वे में छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये हैं ट्यूब फीट्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर काइनोडर्म्स की हम बात करें तो इसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो माउथ है वो लीड्स करता है ओसोफेगस पे, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टमक, इंटेस्टाइन, और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम जो है ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं एनस। उसके बाद आ जाती है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। इसके लिए इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जो बना होता है नर्व नेट से, और उसका एक नर्व रिंग भी होता है, और इसमें से रेडियल नर्व्स निकल रही होती हैं। जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे 5 होंगे या मल्टीपल 5 में होंगे, उन सब में रेडियल नर्व्स जो हैं वो जा रही होती हैं। जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं बॉडी की सरफेस के ऊपर और ट्यूब फीट पर, ठीक है। इसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ बॉडी एंड फॉलोड बाय द रीजनरेशन ऑफ ईच हाफ, ठीक है। मतलब डिवीजन में और रीजनरेशन में जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है, और जो काइनोडर्म्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। और इसके अलावा इनमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज़ रीजनरेशन। इस पर भी आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से फाइला में ये आप ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या होता है रीजनरेशन। काइनोडर्म्स जो होते हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं अपने लॉस्ट पार्ट को, मतलब उनका कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है, सेपरेट हो गया, बॉडी से कट आउट हो गया है, तो उस पार्ट को वो दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे। स्पेशली उन्होंने बात की है सी स्टार्स जो हैं, ब्रिटल स्टार्स जो हैं, या फिर आप स्टारफिश की बात करें वो भी ये रीजनरेट कर लेती है अपने पार्ट्स को। ये जो है ड्रॉप वेरियस पार्ट्स व्हेन दे आर अंडर अटैक, ठीक है। जब भी कोई अटैक करता है या कोई पार्ट उनका कट हो जाता है किसी एक्सीडेंट पे, तो ये उस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है एंड हो जाता है। लास्ट पे हम इसकी जो है फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। इसकी फिगर देखें, यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर अटैच की है, लेकिन मैंने यहाँ पे हैंड ड्रॉन पिक्चर भी अटैच की है अपने स्टूडेंट की, ताकि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकें कि कुछ बच्चों की ड्राइंग इजी नहीं होती, कि कुछ को ड्राइंग करने में मुश्किल होती है, तो वो इजीली इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में आपने क्या है, रिंग किनाल आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। रिंग किनाल के सेंटर में आप एनस ड्रॉ करेंगे और एक ओपनिंग ड्रॉ करेंगे मेड्रीपोराइट, ठीक है। और रिंग किनाल से क्या होगा, डिफरेंट जो है रेडियल किनाल्स निकलेंगी, ठीक है। और इसकी जो आर्म्स है उसके नीचे आप छोटे छोटे से पॉइंट्स ड्रॉ कर दें जिन्हें हम कहेंगे ट्यूब फीट। ट्यूब फीट को थोड़ा बड़ा करके भी आप ड्रॉ कर दें और उसकी लेबलिंग कर दें एम्पुला के साथ,
उसके अलावा जो है इसमें डाइजेस्टिव ट्यूब्स को भी आप ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइंस लगाएं और यू हैव टू लेबल इट एज अ डाइजेस्टिव ट्यूब। उसके अलावा जो सेंटर में है आप स्टमक को भी लेबल कर दें, ठीक है। इजीली इस तरह से आपकी इसकी डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एंड हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।